अच्छा, यहाँ तक अभी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ये लॉस हो गए थे इसके अंदर हमारे पास। मैंने अभी लास्ट तक रूल नंबर 12 डिस्कस कर रहा था आप लोगों से। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास रूल नंबर 11 वक्त रह गया था डिस्कस करना। तो मे बी इसके अंदर अगर प्रॉब्लम हो तो इसलिए मैं रूल नंबर 11 भी डिस्कस कर लेता हूँ आप। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन जो थी रूल नंबर 11 की वो थी a प्लस ए बार बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब अगर मैं यहाँ देखूं तो a प्लस ए बी मैंने देखा ऊपर किसके बराबर है, a के। इट मीन्स यहाँ जो ये a आ रहा है इस a को मैं क्या कर दूंगा, इस a को मैं रिप्लेस कर दूंगा a प्लस ए बी से, प्लस ए बार एंड बी। अब जब मैं इस कंडीशन पे आऊंगा तो इधर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ए तो अपनी जगह रहेगा, बट अगर अब नोट करें ए बी प्लस ए बार बी में हमारे पास बी कॉमन आ रहा है। मीन्स हम यहाँ से बी कॉमन ले लें और अंदर हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा ए प्लस ए बार। तो भाई अब ए प्लस ए बार अगर अंदर रह गया तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट की अगर हम बात करेंगे तो ए प्लस ए बार हमारे पास बराबर होता है 1 के। यानी कि ये बचेगा क्या एट दी एंड, हमारे पास ए प्लस बी ही बचेगा। तो हमारे पास ये जो ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस ए बार बी की कंडीशन है ये यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, इसमें आई होप किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो हमने अब तक रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा देखे हैं इसी को हम लोग डायग्रामेटिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव वेन डायग्राम जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा को रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि हमारे पास मैं एज एन एग्जांपल रूल ले लेता हूँ ए प्लस ए बी वाला। तो भाई ए प्लस ए बी हमारे पास था ए। अब इन फॉर्म ऑफ डायग्राम मुझे यही चीज रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई हम पहले अगर देखा जाए यहाँ पे तो इनिशियली जस्ट ए है हमारे पास। अब एक्सप्रेशन जो थी वो थी ए प्लस ए बी। तो अब ए हमारे पास एज इट इज आया। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास बी वाला पार्ट भी इसके अंदर आना चाहिए। ए प्लस ए बी का मतलब क्या है कि आप ए को ऐड करवा रहे हैं ए बी के कॉमन पार्ट से। तो दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज ए बी। तो अब अगर मैं नोट करूं तो ए प्लस ए बी एक्चुअली बराबर किसके आएगा, ए के ही आएगा। कि भाई मैं ए वाला एरिया के अंदर प्लस कर दूं ए बी वाला एरिया तो घूम फिर के यही सर्कल पूरा हो रहा होगा ना। तो हमारे पास ये जो ए प्लस ए बी की इक्वेशन है थ्रू वेन डायग्राम इस तरह से प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे एट द एंड अगर हम देखते हैं तो ए प्लस ए बी इक्वल टू ए इजली आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम इसके बाकी रूल्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अब हमारे पास सेकंड था जो हमने देखा था रूल नंबर 11 था ये शायद, ए प्लस ए बार बी इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसको भी हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज ए बार। अगर हम ए बार को कंसिडर करें तो ए बार का मतलब क्या है, एनीथिंग आउटसाइड ए, क्योंकि अपोजिट ऑफ ए होता है। तो हमारे पास जो ए बार रिप्रेजेंट होगा वो यहाँ दोबारा देख लें कि
ए बार ये होगा हमारे पास, यानी कि ये सिर्फ पार्ट जो आ रहा है ना ब्लू के अंदर जो आपको नजर आ रहा होगा स्काई ब्लू में, दिस इज ए बार। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बी था, दिस इज बी, और ये जो पार्ट है हमारे पास ये आ रहा है ए। अब हमारे पास इसको क्या करना है, हमें यहाँ पे ए बार बी का इंटरसेक्शन देखना है। तो भाई ये है मेरे पास ए बार, दिस इज ए, एंड ये जो हमारे पास सर्किल है ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं अगर ए बार बी का इंटरसेक्शन देखूं तो ए बार बी का कॉमन पॉइंट कौन सा होगा, ए बार पूरा कवर हो रहा है एक्सेप्ट दिस सर्किल, तो इनका कॉमन एरिया होगा यही वाला हमारे पास। ठीक है, तो ये दिस इज ए बार बी एक्सेप्ट दिस सर्किल, ए बार बी, यही एरिया कहलाएगा। अब मुझे इसमें क्या करना है, ए को ऐड कराना है, यानी कि दिस इज ए। तो ए को जब मैं ऐड करवाऊंगा तो ए को ऐड कराने का मतलब मुझे इस सर्कल को भी कलर कर देना है। जब मैं इस सर्कल को भी कलर करूंगा, इट मीन्स देखा जाए तो ये दो सर्कल्स ही आपस में ऐड हो रहे हैं ना, ए और बी। तो हमारे पास जो कंडीशन है ए प्लस ए बार बी इक्वल टू ए प्लस बी, ये यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम फर्दर अगर देखें, ए प्लस बी ए प्लस सी बराबर था ए प्लस बी सी के। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह से अप्लाई करवा सकते हैं थ्रू वेन डायग्राम और थ्रू बुलियन लॉस। ठीक है, तो ये उसी को एक्सप्लेन करा हुआ है कि ए प्लस बी ए प्लस सी अगर हम थ्रू इक्वेशन देख रहे हैं बुलियन लॉस, तो भाई आप इसको एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंड करेंगे, ये मैंने अभी दिखाया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो द सेम थिंग हमारे पास ए प्लस बी सी एट द एंड आ जाएगा। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं वेन डायग्राम में अगर देखना चाहें, तो भाई हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं ए बी एंड सी। ठीक है, तो अब हमें क्योंकि इन तीनों के कॉमन एरियाज को भी यहाँ पे यूज करना है, ए बी ए सी बी सी नजर आ रहा है। जब मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा तो मैं तीन सर्कल्स बनाऊंगा और तीनों में क्या करूंगा, कॉमन एरियाज इस तरह से डिफाइन कर दूंगा। अगर मैं इन में कॉमन एरियाज कहूँ, दिस इज ए सी, दिस पार्ट इज ए बी, और इसी तरह अगर हम बात करें बी सी की, तो दिस इज बी सी, क्यों, क्योंकि बी और सी के बीच में आ रहा है। अब हमारे पास ए प्लस बी को अगर हम देखते हैं तो यही पार्ट रिप्रेजेंट हो रहा होगा ए और प्लस बी के सर्कल्स। देन ए प्लस सी को देखूंगा तो वो ये एरिया आ जाएगा मेरे पास। अब अगर मैं कॉमन एरिया की बात करूँ, यानी कि ए प्लस बी और ए प्लस सी, तो इनमें मेरे पास जो कॉमन एरिया आएगा, दिस इज ए प्लस सी, दिस इज ए प्लस बी। अब इन दोनों में कॉमन एरिया देखा जाए कि जो यहाँ पे भी येलो में भी नजर आ रहा हो और रेड में भी नजर आए, तो भाई वो एरिया मेरे पास कौन सा वाला होगा, वो एरिया ये सर्किल वाला आ रहा होगा, यानी कि ये वाला पार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा ए प्लस बी ए प्लस सी को। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये तो एक्सप्रेशन आ गई कौन सी वाली, लेफ्ट हैंड साइड वाली। अब राइट हैंड साइड वाली अगर एक्सप्रेशन की बात करें विच इज ए प्लस बी सी, भाई इसको नोट करें तो दिस इज कंप्लीट ए, और ये जो एडिशनल पार्ट मुझे यहाँ नजर आएगा दिस इज बी सी। तो मेरे पास ए प्लस बी सी इसी तरह से आ जाएगा। सो देखा जाए सिर्फ कलर स्कीम डिफरेंट है, बट एरिया वाइज सेम एरियाज देख रहे हैं, शेडेड है हमारे पास। तो दिस इज हाउ हम क्या कर सकते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं अभी इस लेक्चर को यहीं तक रख रहा हूँ। अब इसमें किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो फिर मुझसे पूछ सकते हैं।